हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो आज के न्यूज़पेपर में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एजुकेशन संबंधित है वो सारी न्यूज़ हम लोग लेकर आए हैं, डिस्कस करने हैं। सभी को सबसे पहले जो है गुड मॉर्निंग। सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। तो हम लोग देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको एजुकेशन संबंधित सारी न्यूज़ जो है बिल्कुल सही समय पर और सही तरीके से आपको मिल सके। तो देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी आज की न्यूज़ की तरफ। सबसे पहली न्यूज़ जो है वो है 10वीं की परीक्षा जो है वो रद्द की गई है। आपको भी पता कि सीबीएसई, सीआईएससी और अब उसके बाद में नेशनल ओपन स्कूल का जो आपका 10वीं की परीक्षा उसको भी रद्द कर दिया गया है। और इस परीक्षा के रद्द होते ही आप सभी लोगों को पता है, जितने भी हायर एजुकेशन के बच्चे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम के हों, चाहे जो बच्चे हों, उनके चेहरे पर भी जो है थोड़ी सी चमक आई होगी, जो प्रमोट होने की सोच रहे हैं। क्योंकि अगर हाई स्कूल की परीक्षाएं अगर रद्द होती हैं तो आप ये समझ सकते हो कि हाई स्कूल एक बहुत बड़ा जो है पेपर होता है, एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है यूपी के अंदर या सारे स्टेट के अंदर। तो वो चीज़ें जो अगर वो प्रमोट हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के भी प्रमोट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में कोई भी पेपर देना नहीं चाह रहा है। तो ये परीक्षा है एनआईओएस की, इन्होंने अपना जो है 10वीं का पेपर जो है उसको रद्द कर दिया है। और अब जो है ये लोग भी जो है प्रमोट करने किस हिसाब से अंक देना है वो ये लोग भी निर्धारित करेंगे। जैसे कि यूपी बोर्ड में क्या हुआ कि यूपी बोर्ड को भी प्रमोट करने की पूरी तैयारी हो रही है। उन्होंने छमाही के अंक, प्री बोर्ड के अंक और आज की डेट में उन्होंने 9वीं का भी अंक पत्र मांगा है। चलिए बढ़ते हैं आगे की न्यूज़ की तरफ। सॉरी, उसके बाद में यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी कहा कि आज के ही पेपर में निकला है कि कल के पेपर में निकला था सिर्फ छमाही और प्री बोर्ड का ही नंबर चाहिए था, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में निकला है, लगभग सभी न्यूज़पेपर में, चाहे वो अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, सब में निकला है कि इन्हें जो है 9वीं का भी रिजल्ट इन्होंने मांगा है। लेकिन इस रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा गया कि हाई स्कूल के लगभग 30 लाख छात्र छात्राओं को 11वीं में प्रोन्नत करने के लिए फार्मूले की तलाश कर रहे यूपी बोर्ड ने अब इन छात्रों की कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा व प्रोजेक्ट कार्य का परिणाम मांगा है। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने बुधवार को यह समाचार प्रकाशित किया था कि हाई स्कूल में छमाही और प्री बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं है। लाखों छात्र छात्राओं ने दोनों परीक्षाओं को नहीं दी है। इस पर बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बुधवार को ही सभी जिला विद्यालय, अच्छा आप देखिए, जो इन्होंने 9वीं का अंक माना उसमें एक गड़बड़ी ये है, क्योंकि पिछले साल भी तो बच्चे प्रमोट ही हुए थे, पिछले साल भी बच्चे पेपर तो दिए नहीं थे, इसलिए सालाना का एग्जाम तो पिछली बार नहीं हुआ था। तो फिर ईयरली का अंक पत्र कैसे अपलोड किया जाए? वही चीज़ यहाँ पर लिखा भी है कि पिछले साल प्रोन्नत छात्रों का रिजल्ट कहाँ से आएगा। बोर्ड ने हाई स्कूल के छात्रों का 9वीं का रिकॉर्ड मांगा है, लेकिन काफ़ी स्कूलों में पिछले साल भी 9वीं की परीक्षा नहीं हुई थी और शासन के आदेश पर छात्र छात्राओं को प्रोन्नत कर दिया गया था। ऐसे में लिखित परीक्षा या प्रोजेक्ट का परिणाम मिलना नामुमकिन है। तो ये चीज़ें हैं बाकी, लेकिन जो भी अपडेट होगी वो देखा जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल अच्छी खबर है कि जो यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के बच्चे हैं ये भी प्रमोट हो रहे हैं, सीबीएसई के हाई स्कूल के बच्चे प्रमोट हो चुके हैं, सीआईएससी के हाई स्कूल के बच्चे प्रमोट हो चुके हैं और अब एनआईओएस के बच्चे भी जो हैं प्रमोट हो चुके हैं। तो ये हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए एक अच्छी खबर को या बुरी खबर को, जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए बुरी खबर है, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। तो ये सबके अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये है सेमेस्टर की परीक्षाओं में गड़बड़ी। देखिए किस हिसाब से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती है, वो इसको लेकर एक एडिटोरियल छपा है न्यूज़पेपर में, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है, लखनऊ विश्वविद्यालय में एक बार फिर जारी परिणाम को लेकर सवाल उठाए गए हैं। अर्थशास्त्र विभाग के छात्रों का कहना है कि औद्योगिक अर्थशास्त्र का परिणाम बनाने में लापरवाही बरती गई है। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि परिणाम में जो गलतियां हैं वह महज मानवीय भूल हैं। एलयू ने औद्योगिक अर्थशास्त्र बीए 5वें सेमेस्टर का परिणाम बीती 16 मई को जारी कर दिया था। बड़ी संख्या में छात्रों ने अंक गलत चढ़ाए जाने की शिकायत की है। छात्रों को आरोप है कि 50% छात्रों को 10 और 14 समान अंक दे दिए गए हैं। ऐसे में सभी छात्र छात्राएं परेशान हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गड़बड़ी कहाँ पर हुई है? एक गड़बड़ी तो यहाँ बताया गया कि बहुत सारे लोगों को जो है अंक तालिका में समान अंक चढ़ा दिए गए हैं, और जो है यहाँ पर लिखा गया कि उपस्थित छात्र को दिखा दिया गया है अनुपस्थिति, यानी कि ये भी गड़बड़ी हुई है। और साथ में ये भी बताया गया कि आज जो है इसका संशोधित जो है परिणाम भी जारी किए जा सकते हैं। तो ये 3 खबर जो है एलयू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी सेमेस्टर परीक्षाएं थी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, पूरी तरीके से आप इनको पढ़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली भर्ती। अगली जो भर्ती है 69,000 शिक्षक भर्ती, ये तो आप सभी लोगों के दिमाग में रट गया होगा, क्योंकि लगभग 2 से 3 साल इस भर्ती में लग गए और कोर्ट कचहरी सब जो भी था सब कुछ खूब हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और अभी भी जो है इसमें धांधली और ठगी करने की कोशिश की जा रही है। क्या है न्यूज़, क्या है मामला, चलिए पढ़ते हैं हम लोग एक एक करके।
सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को ये न्यूज़ पसंद आती है, चैनल पसंद आता है, तो सब्सक्राइब ना करने का कोई रीज़न मुझे नहीं दिखाई देता है। तो आपको अगर सब कुछ सही लग रहा है, सब कुछ ओके ओके है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है। और सुबह उठकर मैं इतनी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ, विभिन्न न्यूज़पेपरों को मैं पढ़ता हूँ सिर्फ आपके लिए, कि आप तक सारी अपडेट मिल जाए। ये जो हम लोगों का सेशन है स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि सभी लोगों के यहाँ न्यूज़पेपर आता होगा, किसी के यहाँ नहीं आता होगा। कुछ लोगों के यहाँ न्यूज़पेपर आता होगा लेकिन वो सही ढंग से, यानी किसी के यहाँ एक न्यूज़पेपर आता है, किसी के यहाँ हिंदुस्तान आता है, किसी के यहाँ दैनिक जागरण आता है, किसी के यहाँ कुछ भी आता है, किसी के यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स आता है, कुछ भी आता हो तो एक ही न्यूज़पेपर आता होगा या दो न्यूज़पेपर आता होगा। और अगर दोनों न्यूज़पेपर आते भी होंगे तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट का न्यूज़पेपर आता होगा। और यहाँ पर आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़ आपको दी जाती है, और ये सारी न्यूज़ पर सुबह से ही काम चलता रहता है कि सारी न्यूज़ निकल के आपके सामने आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं, इस न्यूज़ को पढ़ते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, और अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करिए। बस इतनी ही आपसे मैंने मांगा है और कुछ नहीं मांगा हमने। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का डाटा साइबर ठगों तक पहुँच गया है। साइबर छात्रों ने अभ्यर्थियों के पास कराने के नाम पर कॉल करके ठगी शुरू कर दी। यानी कि 69,000 का जो डाटा था, वो जो साइबर अपराधी होते हैं उनके पास वो डाटा पहुंच गया, और वहां से वो नंबर निकाल कर बच्चों को फ़ोन कर रहे हैं और उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि आप मुझे इतने रुपए दें तो मैं आपको अभी भी पास करवा सकता हूं। लिखा इसमें ठगों की बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि जामताड़ा झारखंड के साथ ही ठगी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि शिक्षक भर्ती का डाटा लीक हो गया है। अगर लीक नहीं होता तो उन्हें कैसे पता चलता कि किस अभ्यर्थी का नंबर कम है। साइबर ठग उन्हीं अभ्यर्थियों को कॉल करके पास कराने का झांसा दे रहे हैं। सुपर टेट की अभ्यर्थी अनीता को कॉल करके साइबर ठगों ने नंबर बढ़वाने का झांसा दिया। साइबर ठग ने कहा कि वह एलनगंज स्थित परीक्षा नियामक प्राधिकरण का कर्मचारी है। अनीता से कहा कि उसका नंबर 80 से भी कम है, लेकिन वह उसकी मदद कर सकता है। उसको पास कराने के लिए 110 नंबर की ज़रूरत है। इसके लिए 2 लाख रुपए की मांग की है। कहा कि 50,000 रुपये ऑनलाइन उसके बैंक खाते में जमा कर दें, बाकी काम होने के बाद देना, लेकिन वह मिलने को तैयार नहीं हुआ। इस तरह अल्लाहपुर में रहने वाले अभ्यर्थी मनोज से, यानी ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और उनके पास ये जो डाटा है वो लीक हो चुका है। और डाटा लीक होने के साथ ही लोगों को क्या है कि वो फ़ोन कर रहा, बता रहा कि हमें 50,000 एडवांस जमा कर दो। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसी कॉल 69,000 भर्ती में किसी के भी पास आ रही है तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, क्योंकि 50,000 आप एडवांस जमा कर दोगे, वो लेकर रुपया चला जाएगा, उन्हें 2 लाख से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही करके अगर वो 100 बच्चों से भी ले लेता है तो मान लीजिए कि कितने रुपए वो लेकर चला जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ ऐसी ठगों के बीच में ना आइए आप। लिखा है आरक्षण मामले में भाजपा एमएलसी ने लिखा पत्र, और ये जहाँ पर है आरक्षण के मामले में भी है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी के मामले में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के बाद भाजपा एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर शिकायतकर्ता के साथ न्याय करने का अनुरोध किया है। सुरेंद्र चौधरी ने अपने फेसबुक पर लिखा है कि आरक्षण संबंधित समस्या के निदान के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से सकारात्मक बात हुई है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति ने, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये न्यूज़ थोड़ी सी अच्छी है आप लोगों के लिए। अगर आप 69,000 भर्ती से संबंधित है तो ये न्यूज़ के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी आगे की न्यूज़ की तरफ। आगे की न्यूज़ है 5,000 शिक्षकों के 5,000 से ज़्यादा पदों पर जल्द भर्ती के आदेश। देखते हैं किस प्रकार से इस भर्ती को करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको न्यूज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप इस न्यूज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब किया करिए, क्योंकि आप लोगों की मोटिवेशन हमें जो है प्रेरणा देती है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा करें। चलिए अगला देखते हैं न्यूज़। सरकारी प्राइमरी स्कूलों के रिक्त पड़े 5,000 से ज़्यादा पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि एसटी वर्ग के 1133 पदों को एससी वर्ग से भरा जाए। इन पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट सूची से भरा जाएगा। यानी कि ये जो 5,000 पद है इसके लिए कोई नई वैकेंसी नहीं आने वाली है। जो 69,000 में जो खाली पद रह गए हैं उन्हीं से इसको भरा जाएगा। इस भर्ती में मेरिट लिस्ट पहले से ही तैयार है। इस सूची में शामिल अभ्यर्थियों से ही कटऑफ जारी करते हुए आवेदन लिए जाएंगे। समय सारणी बेसिक शिक्षा परिषद जारी करेगा। आदेश के मुताबिक 1133 पदों को एससी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। वहीं यदि विकलांग के तीनों श्रेणियों में कोई रिक्त पद है तो उस श्रेणी के अभ्यर्थी नहीं है तो दूसरे श्रेणियों से भरा जाएगा। तो ये जो एक न्यूज़ निकल कर आई है सामने, तो मुझे लग रहा है जितनी भी न्यूज़ थी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी थोड़ी देर बाद और एक वीडियो आ रही है, बहुत स्पेशल वीडियो है, तो उसके लिए इंतजार करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वो वीडियो भी आपको मिल सके। बहुत खास वीडियो है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को भी जरूर दबाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।